बड़ी खबर क्या है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। महाबली का लेजर वेपन, भस्म होगा दुश्मन। 440 वॉट का झटका किसी भी इंसान को बेदम कर सकता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी को 1,50,000 वॉट या फिर उससे ज्यादा का शॉक दिया जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। यकीनन यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। मगर आपको बता दें कि पहली बार रूस यूक्रेन वॉर में एक ऐसे ही डेडली वेपन का इस्तेमाल हुआ है जो पलक झपकते ही सब कुछ राख कर सकता है, दुश्मनों के हर हथियार को खाक कर सकता है। उसके सामने किसी भी जंगी बेड़े और किसी भी फाइटर जेट की कोई भी साथ नहीं है। आखिर कैसा है पुतिन का वो विनाशकारी वेपन और कैसे मचाता है तबाही, इस रिपोर्ट में देखें। महाबली रूस का किलर वेपन, भस्म होगा दुश्मन। पुतिन ने बदला जंगी हथियार, अब डेंजरस प्रहार। जमीन से अंतरिक्ष तक रूसी विनाशक की दस्तक। रात के वक्त आसमान में जो पीली रोशनी दिखाई दे रही है वो एक ऐसा साइलेंट किलर है जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकता है। भस्मासुर की तरह बड़े से बड़ा हथियार जलाकर राख कर सकता है। जानते हैं लेजर वेपन की बीम जो हाई एनर्जी से लैस है, कई लाख वॉट की होती है। यह वीडियो रूस के शहर बेलगोरोद का है, जहां से यूक्रेन का बॉर्डर महज 25 मील की दूरी पर है और बेलगोरोद शहर में ही लेजर वेपन की बीम आसमान में दिखाई दी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पहली बार लेजर वेपन का इस्तेमाल किया है? क्या अब यूक्रेन के वॉर जोन में हाई एनर्जी वाले हथियारों का इस्तेमाल होगा या फिर आसमान में दिखाई देने वाली इस पीली रोशनी के पीछे का मकसद कुछ और है? यह आपको बताएंगे, मगर उससे पहले एक बात तो शीशे की तरह साफ है, वो ये कि पारंपरिक युद्ध में गिरने पर पुतिन हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। उनमें न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर लेजर वेपन तक शामिल है। पुतिन अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं, मगर बेलगोरोद में जो पीले रंग की लेजर बीम दिखाई दी, दरअसल इसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि रूस ने यूक्रेन के सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए लेजर वेपन का इस्तेमाल किया, ताकि सैटेलाइट्स के ऑप्टिकल सेंसर्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, जिससे यूक्रेन को सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी मुहैया न हो सके। असल में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कोई भी देश इंटेलिजेंस के लिए करता है, ताकि दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखी जा सके, उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट जुटाई जा सके। शायद तभी रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे बेलगोरोद से लेजर वेपन के जरिए अटैक किया, जिससे रूसी बॉर्डर के पास मौजूद यूक्रेन के सैटेलाइटों को तहस नहस किया जा सके। हालांकि यूक्रेन की तरफ से किसी भी सैटेलाइट के नष्ट होने की खबर सामने नहीं आई है और न ही रूस ने लेजर अटैक में यूक्रेन के किसी सैटेलाइट को स्पेस में तबाह करने का दावा किया है। मगर बेलगोरोद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि अब पुतिन यूक्रेन पर फतेह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने किसी भी विनाशकारी वेपन को वॉर जोन में झोंक सकते हैं।